गुड इवनिंग एवरीवन। फाइन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन में आपका स्वागत है। मैं अमित आपके सामने एक नए क्लास के साथ। सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ सेंटेंस बोर्ड पर लिखे हैं लाइक कॉन्वर्सेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम रोज एक नया एक्शन सीख रहे हैं और उसको कॉन्वर्सेशन में हम ऐड करते चले जा रहे हैं, तो पहले वही चीज हम शुरुआत में लेते हैं, उसके बाद आगे एक नया एक्शन जो कि मैंने इस कॉन्वर्सेशन में भी आपके लिए लिखा है वो सीखेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया, मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन किया डू यू टेक बाथ। आप इनके आंसर लिखते रहिएगा, आप इनके आंसर बोलते रहिएगा मेरे साथ साथ, तभी आप सीख पाएंगे। जैसे डू यू टेक बाथ, या इसका आंसर आपने दिया यस आई टेक बाथ, यस आई टेक बाथ। फिर मैंने दोबारा आपसे क्वेश्चन किया हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन अ डे इन समर। दोबारा बोलता हूं हाउ ऑफन, मैं आपकी तरफ देख के बोलता हूं हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन अ डे इन समर। आप गर्मी में एक दिन में कितनी बार स्नान करते हो। हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन अ डे इन समर। और हाउ ऑफन में आपको पता है करा चुका ना आपको, तो वही मैंने यहां पर लिया हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन अ डे इन समर। पहला क्वेश्चन क्या था, डू यू टेक बाथ, आपने कहा यस आई टेक बाथ। फिर मैंने दोबारा पूछा हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन अ डे इन समर। फिर आपने इसका आंसर दिया आई टेक बाथ ट्वाइस इन अ डे इन समर। चलिए दीजिए आई टेक बाथ ट्वाइस। भाई मैंने 2 बार कहा, आप 3 बार कह सकते हो, 4 बार कह सकते हो, जितनी बार भी आप स्नान करते हो आप कह सकते हो। तो आपने आंसर क्या दे दिया इसका, आई टेक बाथ ट्वाइस इन अ डे इन समर। चलिए मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर करना। हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन अ डे इन समर। बिल्कुल बोलना शुरू कीजिए आई टेक बाथ ट्वाइस इन अ डे इन समर। चलिए ये था आपका एक कॉन्वर्सेशन। आगे देखिए आज मैंने इसमें क्या ऐड किया, हाउ लॉन्ग डू यू टेक बाथ, हाउ लॉन्ग डू यू टेक बाथ। हाउ लॉन्ग डू यू टेक बाथ का मतलब होता है कि आप कितनी देर नहाते हो। हाउ लॉन्ग डू यू टेक बाथ। अभी मैं ये एक्शन दोबारा से आपको समझाऊंगा अलग से, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया ये, जिससे कि आप कॉन्वर्सेशन को समझ सके हाथों हाथ। तो मैंने कहा हाउ लॉन्ग डू यू टेक बाथ। हाउ लॉन्ग डू यू टेक बाथ का मतलब होता है कि आप कितनी देर नहाते हो, आप कितनी देर नहाते हो। ऐसे आप पूछ सकते हो हाउ लॉन्ग डू यू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर मी, आप मेरा इंतजार कितनी देर करते हो। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी इन अ डे, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी इन अ डे। चलिए तो इसका आंसर आपने दिया आई टेक बाथ फॉर। जब भी आप बताएंगे कि आप कितनी देर कोई भी एक्शन करते हो तो उसका आंसर आप 4 से देंगे। जैसे आई टेक बाथ फॉर 30 मिनट्स, आई टेक बाथ फॉर 45 मिनट्स, आई टेक बाथ फॉर 10 मिनट्स। जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, आई स्टडी 2 hours in a day. How long do you wait for me? I wait for you for 10 minutes. समझ गए। चलिए अब हम दूसरा कॉन्वर्सेशन अपना लेते हैं। मैंने आपसे पूछा डू यू गो टू स्टेडियम, डू यू गो टू स्टेडियम। ये बहुत इजी कॉन्वर्सेशन है जो आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें आप वोकैबुलरी अपनी ऐड कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। डू यू गो टू स्टेडियम, नो, आपने आंसर दिया नो आई डोंट गो टू स्टेडियम। ऐसा भी होता है कि आप कोई एक्शन नहीं करते, हमेशा हाँ में आंसर थोड़ी देंगे, ना भी आंसर देंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू गो टू स्टेडियम, आपने कहा नो आई डोंट गो टू स्टेडियम। फिर आप आगे बोलते चले गए बट आई यूज टू गो टू स्टेडियम, बट आई यूज टू गो टू स्टेडियम। आपको याद है यूज टू क्या होता है, मैंने कल आपको कराया था। इन्होंने कहा आई डोंट गो टू स्टेडियम, मैं स्टेडियम नहीं जाता हूं लेकिन मैं जाया करता था, लेकिन मैं जाया करता था। बट आई यूज टू गो टू स्टेडियम व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड, जब मैं 14 साल का था। तो इन्होंने देखो अपनी बात को और ज्यादा बढ़ा दिया, आई यूज टू गो टू स्टेडियम व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड, व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड। आगे भी बोल रहे हैं ये आई विल स्टार्ट गोइंग टू स्टेडियम अगेन। इन्होंने कहा मैं दोबारा स्टेडियम जाना शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट गोइंग टू स्टेडियम अगेन। तो आप भी कुछ पूछ सकते हो, व्हेन विल यू स्टार्ट, व्हेन विल यू स्टार्ट, व्हाई विल यू स्टार्ट। तो ऐसे ही अपना कॉन्वर्सेशन आप आगे बढ़ाते रहिएगा और बोलने तो आपको आ ही जाएगा। आपका कोई ना कोई तो फ्रेंड होगा ही ना, कजिन, ब्रदर, सिस्टर, आपका कोई फ्रेंड होगा जिनके साथ आप इस तरह का कॉन्वर्सेशन डेली कर सकते हैं। चलिए दोबारा इसको देख लेते हैं। डू यू गो टू स्टेडियम, नो आई डोंट गो टू स्टेडियम बट आई यूज्ड टू गो टू स्टेडियम व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड, आई विल स्टार्ट गोइंग टू स्टेडियम अगेन। तो आप पूछ लीजिए व्हेन विल यू स्टार्ट, व्हेन विल यू स्टार्ट। तो इन्होंने कहा अभी आंसर देंगे आई विल स्टार्ट इन समर वेकेशन, आई विल स्टार्ट इन विंटर वेकेशन, आई विल स्टार्ट
फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम संडे, आई विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। तो जो भी इनको कहना है वो ये कह सकते हैं, बस बोलना है आपको। जैसे आप बोलेंगे वैसे आपको इंग्लिश अपने आप ही आने लग जाएगी। तो चलिए कॉन्वर्सेशन में इतना ही। अब मैं आपको इस एक्शन के बारे में सही से बता देता हूं। मैं इसको हटा देता हूं अभी। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले, हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर मी। आप मेरा कितनी देर इंतजार करते हैं, आप कितनी देर खेलते हैं, आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह की बातों को हम पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, जो भी आपका एक्शन होगा वो आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, क्योंकि आप डू में क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक्शन तो फर्स्ट आएगा ही आएगा। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले, हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर मी, हाउ लॉन्ग डू यू सिट हियर, हाउ लॉन्ग डू यू स्टे इन द क्लास, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले इन द स्टेडियम, हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड इन द मार्केट। अब इसका आंसर आपको देना है आई। जो भी आपका क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हाउ लॉन्ग डू यू स्टे इन द स्टेडियम, तो आई स्टे इन द स्टेडियम, आई स्टे इन द स्टेडियम। यहां जो भी आपको टाइम बताना है ना कितनी देर, तो वो फोर से आप ऐड करेंगे, फोर से। फोर यहाँ प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है फॉर जितना भी टाइम आपका है, फॉर 20 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर, फॉर 2 आवर्स, जो भी आपको कहना है, फॉर 1 आवर, जो भी आपको कहना है वो यहाँ आ जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाउ ऑफन डू यू वेट फॉर मी, हाउ ऑफन डू यू वेट फॉर मी। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आंसर दीजिए। आई वेट फॉर यू फॉर 20 मिनट्स, आई वेट फॉर यू फॉर 30 मिनट्स। चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल इन अ डे। सॉरी, ये हाउ ऑफन वाला आ गया मेरे मुंह पे, मुझे हाउ लॉन्ग पूछना है। चलिए हाउ लॉन्ग वाला पूछते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू ट्रेवल इन अ डे, हाउ लॉन्ग डू यू ट्रेवल इन अ डे। तो आप कह सकते हैं आई ट्रेवल इन अ डे फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। हाउ लॉन्ग डू यू राइड द बाइक, हाउ लॉन्ग डू यू राइड द बाइक इन अ डे। आंसर करिए। आई राइड द बाइक 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, जो भी आपको कहना है, इन अ डे। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। तो ये इस तरह से आप हाउ लॉन्ग का आंसर कर सकते हैं। और हाउ लॉन्ग में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पहले मैंने आपको कॉन्वर्सेशन कराया था, तो उस कॉन्वर्सेशन में भी आप इस सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं और एक अच्छी इंग्लिश घर पर बैठकर सीख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, ध्यान रखिए अपना। वंदे मातरम।